सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटीन्स के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। अब एसेंशियल मैंने आपको बताया कि जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं मस्ट, और जो बॉडी आउटसाइड से लेती है, और इनकी डेफिशिएंसी क्या कर सकती है, डिजीजेस काज कर सकती है। अब ये अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, वेलिन है, लाइजीन है, आर्जिनिन है। देन कम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो बेसिकली थ्रू आउट द लाइफ बॉडी को नहीं चाहिए होते, और ये बॉडी अपने अंदर मौजूद जो बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं उनसे भी बना सकती है। ये नॉन एसेंशियल है, मतलब बॉडी खुद भी तैयार कर सकती है, आपको इतना पता होना चाहिए। और इनकी डेफिशिएंसी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है काज नहीं करती। और इन ये अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन एंड ग्लाइसिन, ये 3 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बेसिकली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। देन कम द लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली क्या है, lipids are basically fats are called as lipids and are a micronutrient in body that stores energy। ये क्या है, बॉडी के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मीन होता है बड़े न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। फैट्स हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच स्टोर्स लॉट ऑफ एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स। फैट्स में क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होती है किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की, जो लॉट ऑफ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड स्टोर कर रही है। मतलब केमिकल बॉन्ड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में के दरमियान, और जो क्या कर रहे होते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड किससे बनता है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स अगर मिल जाएं तो क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। और लिपिड्स की टाइप्स की तरफ अगर हम चलें तो कुछ होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, और जो बेसिकली ये ही 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स में अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे, मतलब जो हमारा आम एक टेम्परेचर होता है रूम का, उधर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है, जो हमारे एक आम नॉर्मल कंडीशंस में रूम का टेम्परेचर होता है, इट माइट बी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड। अगर अनसैचुरेटेड को आपने सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो आपको हाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी। तो आप अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर सकेंगे, हाइड्रोजन जो सैचुरेटेड में। देन कम्स अ कोलेस्ट्रॉल। ये एक ऐसा लिपिड है जो कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल इज वाइटल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। एवरी सेल इन आवर बॉडी हैज कोलेस्ट्रॉल इन इट्स आउटर लेयर। बॉडी के हर सेल में एक आउटर लेयर में कोलेस्ट्रॉल होता है। लिवर प्रोड्यूस मोर कोलेस्ट्रॉल व्हेन वी ईट डाइट हाई सैचुरेटेड फैट्स। जो डाइट जिसमें फैट्स ज्यादा होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, उसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल कैन फॉर्म प्लेक बिटवीन द लेयर ऑफ आर्टरी। ये क्या कर सकता है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो ये आर्टरी में हार्डनिंग काज कर सकता है, ब्लॉकेज काज कर सकता है। प्लेक कैन ब्रेक ओपन एंड कॉज ब्लड क्लॉट्स। इफ द क्लॉट ब्लॉक एन आर्टरी दैट फीड्स द ब्रेन इट कैन कॉज अ स्ट्रोक। अगर ये ऐसी आर्टरी को ब्लॉक करेगा जो ब्रेन को ब्लड देती है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रोक। ठीक है, अगर ये उस आर्टरी को ब्लॉक करेगा जो हार्ट को फीड कर रही है तो उसको हम कहेंगे हार्ट अटैक। ठीक है, एक कहते हैं ना स्ट्रोक होना, जिसको कहते हैं कि बेसिकली कि इसकी नस फट गई है। ठीक है, दिमागी जो है इसकी नस जो है शरेयान फट गई है तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और हार्ट अटैक आपको पता है, दिल का दौरा जो होता है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये किस तरह होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर ऐसी आर्टरी में क्लॉट आए जो ब्रेन को फीड करती है तो वो होगा स्ट्रोक। अगर ऐसी आर्टरी में क्लॉट आए जो हार्ट को फीड करती है तो उसको कहेंगे हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसको ब्लड स्ट्रीम जो है बाय कैरियर्स जो है ट्रांसपोर्ट करती है, जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स का नाम किस तरह आया, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। फैट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के ये बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स तब कहलाते हैं।
फैट्स बेसिकली क्या है, लिपिड्स। लाइपोप्रोटीन दो लफ्जों का मजमूआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब कोलेस्ट्रॉल की हम टाइप्स की अगर बात करें तो कुछ होते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल जिनको कहते हैं, कुछ होते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स क्या है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स क्या है, ये आपने एक नजर जो है इसको देख लेना है जस्ट, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो हैं ये ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल करते हुए कोलेस्ट्रॉल देते हैं ऐसे सेल को जिसको इसकी जरूरत होती है। अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा हो बॉडी में तो ये आर्टरीज के वॉल्स में बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से प्लेक बनता है, जिसकी वजह से वो हार्ट होती है, क्लॉट आता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो हैं ये कोलेस्ट्रोल जो है सेल टिश्यू या किसी भी ऐसी जगह से निकालते हैं जो अगर एक्सेस में हो, ठीक है। HDL returns excess cholesterol to liver which remove it from the body। मतलब ये हुआ कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का एक बड़ा अच्छा फंक्शन है कि वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को सेल से रिमूव करता है, ठीक है। देन कम्स द हार्ट अटैक जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, थोड़ा सा मैंने आपको बताया उसका ओवरव्यू। हार्ट बेसिकली मसल सेल्स का बना है। These cells just like other cells in the body must receive oxygen and food through circulatory system। इनको भी, हार्ट मसल्स को भी ऑक्सीजन भी चाहिए है, फूड भी चाहिए, और जो आर्टरीज ऑक्सीजन और फूड देती हैं हार्ट को उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। आपको ये मस्ट पता होना चाहिए कि जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन और फूड हार्ट को, उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। हार्ट सब्सटेंस जो प्लेक बनता है वो कोरोनरी आर्टरीज में ही बनता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। प्लेक किसका बना होता है, फैट और दूसरे सेल्स का, ठीक है। और प्लेक की वजह से कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, क्लॉट बन जाता है, और क्लॉट की वजह से जो है वो खून जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के प्रॉपर एक जो पार्ट है उसको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, जिसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं, ठीक है। देन कम्स द vitamins and minerals। vitamins are organic compounds which are essential for the growth of body। एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली एसेंशियल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको किनको हम कहते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए मस्ट हैं, जरूरी हैं। अब इनके विटामिन की टाइप्स क्या हैं, कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपको ये पता होना चाहिए कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, ये आपको लिए मस्ट है। फैट सॉल्युबल A, D, E and K होते हैं और वाटर सॉल्युबल B and C होते हैं। बस इतना तक आपको पता होना चाहिए। देन कम्स द मिनरल्स। मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस दैट डज नॉट कंटेन कार्बन। मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके में कार्बन नहीं हुआ, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर ना हुए। दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड फर्दर और ब्रोकन डाउन एनी मोर। इनको फिर डाइजेस्ट भी नहीं किया जा सकता और ब्रोक भी नहीं किया जा सकता। दे आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ये बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए बड़े इसेंशियल। कुछ होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, कुछ होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो के भी नाम हैं, कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम एंड सोडियम। ये सिंबल्स गिवन है। कैल्शियम का सिंबल है Ca, क्लोरीन का सिंबल है Cl, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, फास्फोरस का P, ठीक है, पोटाशियम का K एंड सोडियम का Na। कुछ होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स जिस तरह के कॉपर है, ठीक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, आयरन है और जिंक है। कॉपर स्टैंड्स फॉर Cu, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, I स्टैंड्स फॉर आयोडीन एंड Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, फेरम जिसको कहते हैं, और Zn स्टैंड्स फॉर जिंक। सो नेक्स्ट इज द बेसिकली विटामिन A। आपने रोल करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, सोर्सेज भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसीज, अब फॉर एग्जांपल ये आपको पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A causes नाइट ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes बेरी मस्कुलर वीकनेस, क्रैम्प्स, हार्ट स्वेलिंग। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इट कैन कॉज पेलेग्रा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3
causes loss of appetite. Loss of appetite क्या होता है? भूख का ना लगना. Indigestion मतलब हाजमा नहीं सही. स्किन लाइंस, स्किन के ऊपर लाइंस बन गए. मेंटल डिस्टर्बेंसेस. विटामिन B6 जो है, स्किन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, मसल स्पैज्म, स्लीपलेसनेस. इंसान सो नहीं सकता, मसल में स्पैज्म होते हैं और नर्वस सिस्टम जो है उसमें डिसऑर्डर्स आते हैं. विटामिन B12 जिसको हम साइनोब्लेमिन कहते हैं, साइनोब्लेमिन कहते हैं, ये अनीमिया काज कर सकता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी काज कर सकता है. विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. जो इनके आगे ब्रैकेट्स में नाम लिखे हैं ये आपको मस्त पता होना चाहिए. और इसकी डेफिशिएंसी क्या कर सकती है? स्कर्वी. विटामिन D की डेफिशिएंसी क्या काज कर सकती है? चिल्ड्रन में रिकेट्स. रिकेट्स क्या होता है? बोन्स का ग्रो ना करना, ठीक है. एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स, जो घुटनों में दर्द होती है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके मोस्टली घुटनों में दर्द हो रही होती है, तो ये होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है. तो उसके बाद विटामिन E की डेफिशिएंसी जो क्या करती है? स्लो डाउन द फॉर्मेशन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को स्लो डाउन करती है. एंड देन विटामिन K, तो ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब क्लॉट जो है, जो बनते हैं, खून क्लॉट करता है, उसके डिसऑर्डर काज करते हैं. तो ये डेफिशिएंसीज आपको मस्त पता होनी चाहिए. बाकी चीजें आपको ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन डेफिशिएंसीज इसकी मस्त पता होनी चाहिए, उनके दूसरा नाम मस्त पता होना चाहिए. सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर एंड आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही और शी में आस्क.